یہ ہے हुक्का पीता हुआ वो बुजुर्ग जिसको इसके बेटे ने बैरून मुल्क से आते हुए गोलियों से छलनी कर दिया, बाप को मार दिया। जब माँ इसकी तरफ लपकी, इसने माँ पर भी फायर कर दिए, माँ भी ढेर हो गई। बीवी ने जब देखा कि मेरा हस्बैंड अपने माँ बाप को मार रहा है, बीवी जब आगे आई तो बीवी को भी मार दिया। सच्चा वाकया, ताज़ा तरीन वाकया कहाँ पर हुआ, वजह क्या बनी, मारने वाला कौन है, मरने वाले कौन है। इस बदबख्त ने अपनी दुनिया और आखिरत का बेड़ा गर्क कर लिया। मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालिया, उसका एक गांव सादुल्लापुर, वहाँ का रहायशी एहसानुल्लाह जो कि कुवैत में अरसा दराज से मुलाजमत करता और ठीक ठाक पैसे कमाता, लेकिन कमीनगी की हद इस कदर थी जो कि मैं आपको बताने लगा हूँ कि आप भी जो है ना, गुस्सा आपको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये वीडियो देख के, क्योंकि ये हरकत ही इस बंदे ने ऐसी की है। वो पेरेंट्स जो हमेशा जब ये बाहर होता था तो उसकी सलामती के लिए दुआएं करते, उसके लिए हमेशा कामयाबी के लिए दुआ की, लेकिन बदबख्त ने आते ही ये काम सार अंजाम दे दिया और लानतें हर एक की इसके मुकद्दर में जा रही हैं। ये जनाब एहसानुल्लाह, इसका वालिद 75 साला मोहम्मद हुसैन बुजुर्ग आदमी, वालदा 70 साला रसूल बीबी, बेगम 36 साला मारिया बीबी अपने घर में मौजूद थे। ये कुवैत से सिर्फ 4 दिन पहले आया था। माँ बाप का अभी चाव भी पूरा नहीं हुआ था कि हमारा बेटा घर अपनी फैमिली में मौजूद है, लेकिन इसको पता चल गया कि अब्बा जी ने 4 कनाल रकबा जो है ना, अराजी जो है ना, मामूली 4 कनाल वो सेल की है। आके डिमांड कर दी, बल्कि रंडी रोना पा रहा कि पैसे अब्बा दे मैनू, जी जमीन वेची वो पैसे मैनू दे, ਜਿਹੜਾ मैं कुवैत चो कमा कमा के अपने बैंक भरे ने वो थोड़े ने, ए तू मैनू पैसे ये भी दे दे। समझ आ गई? सॉरी मैं पंजाबी उर्दू मिक्स बोलांगा। ये बंदा जो है ना बजिद होके अपने अब्बे से पैसे का तकाजा करता रहा। अब्बे ने रखे होंगे कि यार दूसरे जो बहन भाई हैं उनको भी दूंगा, तुझे क्यों दे दूं, तेरे पे तो अल्लाह की रहमत है। लेकिन इसने कहा कि नहीं, अल्लाह की रहमत है या नहीं है, लेकिन अल्लाह की जो है ना वो क्या कहते हैं, अजाब ज़रूर मैं लूँगा। इसने जनाब अभी तीसरा चौथा दिन था इसको कुवैत से आए हुए, इसका अब्बा एक चारपाई पे बैठे हुक्का पी रहा था, दिन का टाइम था। इसके सामने इसकी वालदा बैठी हुई थी रसूल बीबी, और तीसरी चारपाई पे इसकी बेगम बैठी हुई थी। ये बाहर आया, इसने फायरिंग कर दिया अपने बूढ़े बाप पे। अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह माफ़ करना। बाप बेचारा उधर ही ढेर हो गया, दुनिया छोड़ गया। मरा किसके हाथों? उस बेटे के हाथों कि जिसको बाहर भेजने के लिए अपनी जमा पूंजी सारी भेज दी कि बेटा बाहर जाएगा तो साथ सौखा हो जाएगा, लेकिन इन्हें सौखा कर छड़े। उसके बाद करीबी माँ थी, माँ को फायर लगा दिए। माँ भी बेचारी उधर ही चारपाई के ऊपर ही गिर गई और मौत की आगोश में चली गई, जान छुड़ा गई इस बदबख्त बेटे से, किनारा कशी इख्तियार कर गई, दुनिया छोड़ गई। दूसरी चारपाई पे जब इसकी बेगम इसने देखा तो इसने उसको भी मार दिया, चल तू करनी भी, तू ही चल इन्हों के पीछे। अस्तगफिरुल्लाह, जमीन क्यों नहीं यार कांपी उस वक्त, आसमान क्यों नहीं गिर गया, क़यामत क्यों नहीं आ गई। बूढ़े माँ बाप जिनकी उम्र पोते पोतियां खिलाने के लिए है, जिनकी उम्र सदमे बर्दाश्त करने के लिए नहीं है, इसीलिए हमारे वालिदैन की तरह वो भी बेचारी जब भी नमाज पढ़ती होगी खैर व आफियत मांगती होगी अपने बेटे के लिए कि परदेश में है, बच्चे उसके पाकिस्तान में हैं, या अल्लाह खैर खैरियत से मेरा बेटा मेरा सानुल्लाह वापस आए। क्या मेरी बात से इत्तफाक करेंगे कि ऐसी औलाद से बे औलाद बंदा ज्यादा बेहतर है। अच्छा है बे औलाद रहना अगर ऐसी औलाद बड़े होकर निकलनी है तो। जमाना जाहिलियत का दौर नहीं है, ये तरक्की का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, मोबाइल का दौर है, इंटरनेट का दौर है, जमाना जाहिलियत नहीं है। इस कदर इसको पैसे की हवस ने अंधा कर दिया कि अब्बे को इस तरह पैसे मंगदा है पिया कि जिस तरह हथी फड़ाए ने। वो भाई बाप की जमीन है, तुझे दे, तुझे आग कर दे ना दे, तू फन्ने खां किस चीज का बना हुआ है। पुलिस ने इस बदबख्त शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। ये भी सुनने में आया था कि ये अपने वालदैन और बीवी को मारने के बाद बैरून मुल्क भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ये बदबख्त तो अब पुलिस की हिरासत में है। अब देखते हैं
کہ कानून इसको क्या सजा देता है, कानून इसके खिलाफ कितना हरकत में आता है, कानून हरकत में आए या ना आए लेकिन अल्लाह का कानून ऊपर है। अगर कानून जो है ना उसने पूरा ईमानदारी से साथ दिया, फिर कहते हैं जी सीसीडी बन गई, या कुछ लोगों को इतराज है कि सीसीडी जो है ना वो पुलिस मुकाबले कर रही है। भाई बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, अदालतों से छूट जाते हैं ये सारे। एक बंदे का मैं इंटरव्यू देख रहा था पाकिस्तानी, उसने किसी अपने हमसाये को कत्ल कर दिया था। अभी उसकी एज भी, जो मारने वाला था कातल था, 21 या 20 साल का था। तो कोई चैनल उसका इंटरव्यू कर रहा था, उसने कहा आपको पता है कि आपने बंदा मार दिया? कहता है हाँ जी पता है, मैंने मार दिया। तो उन्होंने कहा कि आपको तो आप फांसी हो जाएगी। कहता है कि आपको किसने कहा है? वो कहता है भाई कत्ल की सजा, कत्ल मतलब फांसी है। वो कहता है मैं अब 2 महीने में एक जमीन का एकड़ बेचूंगा, हमारी जमीन बहुत है, तो सुलह करके बाहर आ जाऊंगा। जब माइंड सेट आपका ये बन जाए यंग जनरेशन का कि बाहर आ जाएंगे, इसने भी यही सोचा होगा कि बाहर आ जाएंगे, पैसा मेरे को बड़ा, पुलिस ने पैसा जाना बाहर आ जाएगा। लेकिन अल्लाह की अदालत, मेरे सोने रब की अदालत, जिसके कब्जे में हर चीज है, कोई पर नहीं मार सकता परिंदा, ओदी अदालत दे सिफारिश नहीं चलती, पैसा नहीं चलता। क्या यार कहूं, मेरा ख्याल है कि मुझसे अब मजीद उस बूढ़े वालदेन के हवाले से बात नहीं होगी, मैं नहीं कर सकता। मैं हमेशा आए रोग अपने वीलॉग्स में यही लेक्चर देता हूं, हालांकि मैं अदना सा एक 3rd क्लास का बंदा हूं, लेकिन कोशिश यही करता हूं यार, जिंदगी 4 दिन दी है, इसको अच्छे तरीके से जी ले। अगर आप बाहर गए ना, मतलब कुवैत या सऊदीया, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप, लेकिन आपको अल्लाह ताला ने दिया है कुछ, तो अपने हाथों से गरीबों में भी बांटे। वो बदबख्ता तू माँ प्यो को खो रहे हैं, लोग तेने नहीं यार सखावत करते रहे। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਹਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 10 20 100 50 हज़ार देंदे ही हो ना किसी ने, भाई ज़रूरत कभी ना कभी तो पूरी करते होंगे ना आप, चले जितनी आपकी हैसियत है बिल्कुल करते होंगे, मुझे कोई शक नहीं है, आप बहुत अच्छे सारे लोग हैं। तो ए देखो तुसी, पता नहीं माँ प्यो को 4 पैसे सारी जिंदगी दिते ने या नहीं दिते, कहता जो 4 कनालों का पैसा जरा बस हिसाब कर किन्ने बनते नहीं तो कढ़। क्या यार बंदा कहे, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, अल्लाह की कसम मैं कभी इस तरह का जो इमोशनल नहीं हुआ। लेकिन ये जब मैंने उस बुजुर्ग की तस्वीर देखी कि एक तरफ हुक्का जो है ना वो खून में लथपथ, यार हुक्का जिसमें पानी, आग, तंबाकू और थोड़ी सी चीनी, वो खून में लथपथ पड़ा हुआ है। बूढ़ा एक तरफ, बूढ़ी एक तरफ, बीवी एक तरफ। यार मैं क्या कहूँ, मुझसे अब मज़ीद इस पर बात नहीं हो सकती। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कल एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।